मूल निवास भू कानून की लड़ाई तब से लड़ी जा रही है जब मोहित डिमरी पैदा भी नहीं हुए थे। मोहित डिमरी तब पैदा भी नहीं है। 1979 में मुझे नहीं लगता कि मोहित डिमरी पैदा हो गए थे। उस जमाने से लड़ाई लड़ी जा रही है। मोहित डिमरी अभी 35 साल के होंगे, 36 साल के हैं। उनको पूरा सम्मान पार्टी ने दिया है, उनको विधानसभा का टिकट भी दिया है, लेकिन वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। एक आरोप यूकेडी पे हमेशा ये लगता है कि किसी भी रैली में यूकेडी के सदस्य जब जाते हैं तो अपना झंडा लेकर जाते हैं, अपने बैनर तले उसको लड़ना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे की लड़ाई को। देखिए हमें आशुतोष नेगी मिले। आशु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले मोहित डिमरी करते हैं और साफ इनकार कर देते हैं कि वो और उनके जो साथी हैं वो इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होंगे, क्या कहेंगे? देखिए मोहित डिमरी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो यूकेडी से चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव रुद्रप्रयाग से वो चुनाव लड़े हैं। वो यूकेडी के सदस्य थे और मेरे को लगता है वो 2-3 साल से यूकेडी में थे। मैं तो इसी साल मैंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो मैंने सदस्यता ग्रहण करी। उससे पहले सभी लोग जानते हैं कि मैं पत्रकार था। तो मुझे लगता है कि जो मोहित डिमरी है उनको पूरा सम्मान पार्टी ने दिया है, उनको विधानसभा का टिकट भी दिया है, लेकिन वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो यूकेडी का जो झंडा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आशु भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये मुद्दा तो हर एक उत्तराखंडी का है, ये किसी दल संगठन का नहीं है। तो ये बात सोचकर तो उन्हें आना चाहिए था कम से कम। देखिए हम तो जो पहले मूल निवास भू कानून समिति रैलियां करती थी हम लोग भी जाते थे, लेकिन जब हमारे झंडे का अपमान किया गया, हम लोगों का अपमान किया गया, तो उसके बाद हमें अपना रास्ता निकालना पड़ा। क्योंकि मूल निवास भू कानून की लड़ाई तब से लड़ी जा रही है जब मोहित डिमरी पैदा भी नहीं हुए थे। मोहित डिमरी तब पैदा भी नहीं है। 1979 में मुझे नहीं लगता कि मोहित डिमरी पैदा हो गए थे। उस जमाने से लड़ाई लड़ी जा रही है। मोहित डिमरी अभी 35 साल के होंगे, 36 साल के होंगे हैं, उससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है। ये लड़ाई तो बहुत पहले से लड़ी। एक आरोप यूकेडी पे हमेशा ये लगता है कि किसी भी रैली में यूकेडी के सदस्य जब जाते हैं तो अपना झंडा लेकर जाते हैं, अपने बैनर तले उसको लड़ना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे की लड़ाई को। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि मूल निवास और भू कानून राजनीतिक मुद्दे हैं, ये कोई सामाजिक मुद्दे नहीं है। इनके बारे में फैसला विधानसभा में तय होना है। विधानसभा में 24 सालों से भाजपा और कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं, हमारे यूकेडी के तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, अब तो पहुंच ही नहीं रहे बहुत समय से। तो ये मुद्दे इनका स्थायी समाधान तभी होगा जब क्षेत्रीय पार्टी के विधायक बहुमत में विधानसभा में होंगे। उस दिन मूल निवास भी मिलेगा, सशक्त भू कानून भी मिलेगा और राजधानी देहरादून से उठा के गैरसैंण भी लाई जाएगी। जो गैर राजनीतिक संगठन है वे इसलिए तो शामिल नहीं होते आपकी रैलियों में कि आप लोग अपना बैनर झंडा लेकर जाते हैं। अगर सब एक साथ जाएं और कोई राजनीतिक संगठन का कोई बैनर ना हो तो हो सकता है रैली और मजबूत हो जाएगी। नहीं, आप नहीं समझे बात को। देखिए यही तो 24 सालों से गलतियाँ हो रही हैं, हम तो इसे गलती मानते हैं। आंदोलन में झंडे की क्या आवश्यकता है? आंदोलन में झंडे की आवश्यकता इसलिए है कि आपको अपनी राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी। जैसे आज आप देख रहे हैं यूकेडी के झंडे आपको बहुत दिख रहे होंगे, ये सारे क्षेत्रीय विचारधारा के लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय विचारधारा के झंडे हमारी रैली में क्यों नहीं है। हमने तो इस प्रदेश को बना के सत्ता की चाबी उनको सौंप दी। अच्छा, आज कांग्रेस का कितना साथ मिल रहा है आपको बताइए? कांग्रेस के जो मूल निवासी जिनका जमीर जागा हुआ है वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि पार्टी कहीं ना कहीं उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन न ले ले। यहाँ पे मुझे भाजपा के भी लोग मिले हैं, कांग्रेस के भी लोग मिले हैं और वो यूकेडी के झंडे के नीचे काम करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है यूकेडी के लोग कोई वोट नहीं मांग रहे हैं। यूकेडी के लोग आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आपके मूल निवास के लिए लड़ रहे हैं, भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य निर्माणकारी दल के झंडे के नीचे आने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन ये आपत्ति तो है आशुतोष भाई, इसीलिए क्योंकि कल भी हमने कॉन्फ्रेंस में सुना कि जहां झंडे पार्टी के ले जाए जाएंगे वहां पर हम लोग जो है जो संघर्ष समिति है हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने एक मैसेज और लोगों को भी दे दिया कि और लोग भी यहाँ नहीं आ पाए इस रैली में। देखिए ऐसा है, वो भी लड़ाई लड़े, वो जो करना चाहते हैं करें, जिस तरह से भी वो लड़ना चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि वो यूकेडी के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, आप भी देखते रहिए कि वो किस दिन जनता को ऐसे ले जाते या तो नया दल बना लेंगे या कांग्रेस के झंडे के नीचे या भाजपा के झंडे के नीचे चले जाएंगे। हम लोग एक आंदोलनकारी दल के लोग हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उस दल के सदस्य हैं जिसने इस राज्य का निर्माण किया। ये ऐतिहासिक तथ्य कभी नहीं बदलेगा।
कोई नया दल आके इस तथ्य को कभी नहीं बदल सकता। मैं समझता हूँ क्षेत्रीय दल के रूप में जो उत्क्रांत का कद है वो इस वजह से नंबर 1 हमेशा रहेगा। भले ही आर्थिक रूप से उत्क्रांत कमज़ोर हो, लेकिन नंबर 3 पार्टी अगर राष्ट्रीय दलों के बाद क्षेत्रीय पार्टी कोई है तो वो उत्क्रांत है, उत्क्रांत ही रहेगी। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो नई नई क्षेत्रीय पार्टी बना के नई सोच के कि हम लोग ऐसा कर लेंगे। अरे पहले से जब आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने आपको एक दल दिया हुआ है, आप उस झंडे के नीचे क्यों नहीं आते हैं? आप अगर उस झंडे के नीचे आते हैं तो आज मैं मोहित डिमरी से भी अनुरोध करता हूँ, उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है, उनका भविष्य भाजपा में सुरक्षित नहीं है। उनको भले ही प्रलोभन मिल रहे हों कि हो सकता है कांग्रेस उन्हें किसी विधानसभा का टिकट दे दे। ये छलावे हैं कांग्रेस के जो लोग पहले से उस पार्टी में मौजूद हैं, जो पहले से चुनाव लड़ते आए हैं, उनके लिए सीट खाली नहीं होने वाली। लेकिन आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, राज्य आपने पृथक बना दिया, इतनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, आपके साथ कार्यकर्ता नहीं जुड़ना चाह रहा, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है, दिल में सबके यूकेडी है। केवल ये बात है कि संसाधनों की कमी होने के कारण, आपको पता है कि चुनाव बिना संसाधनों के नहीं लड़े जाते। संसाधनों की कमी होने की वजह से यूकेडी सीट नहीं ला पा रही है। अब हम एक स्पष्ट रणनीति बनाने जा रहे हैं। अगर हम लड़ेंगे, जिन भी सीटों पे लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशुतोष नेगी थे।